तो बंगाल की बागडोर किसके हाथ में दी जाएगी, इसको लेकर के बीजेपी के अंदर मंथन जारी है। और इसकी वजह क्या, उसके पीछे का बताता हूं आपको। बंगाल का रक्त चरित्र जो अभी तक जारी है, एक मजबूत चेहरा चाहिए वहां पर जो सब संभाल सके। बंगाल में चुनाव का ऐलान हुआ तब हिंसा हुई, हंगामा हुआ, पथराव हुआ। चुनाव यानी जब वोटिंग हुई तब भी वही दौर, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले बहुत कम नजर आया, पहले चरण और दूसरे चरण में भी। लेकिन चूंकि दोगुनी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था कि पिछले चुनाव के मुकाबले यहां चुनाव में हिंसा लगभग नगण्य रही, लेकिन दोनों चरणों में हिंसा नजर आई। बंगाल के नतीजे आए तो एक बार फिर हिंसा का दौर बंगाल में नजर आया। कुछ तस्वीरें सामने आई। बंगाल में पूर्णतः बंद हो, यह प्राथमिकता बीजेपी की है। रावण रावण रहेगा, हम राम वाले, राम को रावण नहीं बना। जो डर था वही हुआ। बंगाल में सत्ता हाथ से क्या निकली, एक बार फिर बंगाल के शहर शहर रणक्षेत्र में तब्दील हो गए। कहीं पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ तो कहीं आगजनी। बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद जगह जगह से हिंसा की तस्वीर सामने आने लगी। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के हावड़ा इलाके की। आरोप है कि बंगाल में हार से बौखलाए टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया। लेकिन जैसे ही बीजेपी के दूसरे कार्यकर्ताओं को पता चला, माहौल हिंसक हो गया। दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं के बीच महाभारत छिड़ गई। हावड़ा में हंगामा और मारपीट हुई तो सिलीगुड़ी में टीएमसी दफ्तर में आग लगा दी गई। अज्ञात लोगों ने टीएमसी दफ्तर पर हमला किया। वहां रखा फर्नीचर और दूसरे सामान के साथ साथ दस्तावेज भी जलकर खाक हो गए। टीएमसी ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। ये तस्वीरें आसनसोल के जमुरिया विधानसभा क्षेत्र के चुरुलिया गांव की हैं, जहां टीएमसी के पार्टी ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की गई और फिर देखते देखते ऑफिस को आग के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि पहले बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और फिर ये भिड़ंत आगजनी में बदल गई। यहाँ भी टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ऑफिस में आग लगाई। आसनसोल की एक और तस्वीर देखिए, जहां जीत के जश्न की तैयारियों के लिए कुर्सियां सजी थी, खाने पीने का इंतजाम था, लेकिन जश्न से पहले ही जंग छिड़ गई। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और फिर एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी। झड़प के बाद आई तस्वीरें किसी रणभूमि से कम नहीं। मुर्शिदाबाद का हाल भी कुछ अलग नहीं। यहाँ भी टीएमसी दफ्तर में तोड़फोड़ हुई, जिसका आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया गया। टीएमसी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि सत्ता में आते ही हिंसा पर उतरी बीजेपी। पानीहाटी नगरपालिका के वार्ड नंबर 19 में भी बवाल की तस्वीरें देखने को मिली। कालीतला इलाके में मौजूद टीएमसी दफ्तर को ढहाकर जमींदोज किया गया। इस घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। बंगाल में नतीजों के बाद बवाल के लिए टीएमसी ने बीजेपी पर निशाना साधा, तो बीजेपी इसे बदनाम करने की साजिश बता रही है। इस बीच बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से संयम बरतने की अपील की है। बीजेपी को बीजेपी बने रहना है, टीएमसी नहीं बनना है। टीएमसी को लोगों ने रिजेक्ट किया, इसलिए टीएमसी जैसा आचरण मत करिए। हम जानते हैं आपके ऊपर लगातार अत्याचार हुआ है, 2018 से अत्याचार हुआ है, लेकिन धड़े धड़िए पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। हम टीएमसी के शूज में अपने पैर नहीं घुसा सकते। रावण रावण रहेगा, हम राम वाले हैं, राम को रावण नहीं बना। जाहिर है बंगाल में सत्ता बदल चुकी है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार में बार बार कहा है कि बंगाल में हिंसा और हंगामा करने वालों का हिसाब किया जाएगा। अब देखना होगा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद बंगाल के रक्त चरित्र में कितना बदलाव आता है। 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।